का युद्ध इस हनुमान बेनीवाल के बाप ने लड़ा था, इसके बाबा ने लड़ा, इसके बड़ों ने लड़ा। फिर ये कहां से पैदा हुआ? जहां वो नीच पैदा हुआ, जहां उसने अन्न खाया, जहां जिसकी मिट्टी में पड़ा पड़ा बड़ा हुआ, जिसका अन्न खाया जल पिया। ये आज संबंध स्थापित नहीं हो रहे। जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं उनकी लड़कियां मुसलमान लोग हैं, उनकी किसी की हिंदू घर, किसी की मुसलमान। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। अभी 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान के राजाओं ने कोई जंग नहीं लड़ी, एक आध को छोड़कर। बाकी राजाओं ने मुगलों के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते भेजे और उनसे संबंध बनाए, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल को छोड़कर बाकी राजाओं पर निशाना साधा। अब उनके इस बयान पर विवाद बढ़ा और करणी सेना मैदान में आई और उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया। काफी विवाद है और इसी पर बात करने के लिए मैं शामली शामला के पूर्व प्रधान ठाकुर उग्र सिंह चौहान के पास हूँ। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। तो पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है हनुमान बेनीवाल के बयान पर जो उन्होंने कहा है? एक संस्कृत की एक उक्ति है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसी करियसी, यानी जन्म भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ के है। और वो आदमी जो एक किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, ठीक ठाक पार्टी उसकी राजस्थान में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो आज के दिन, और वो आदमी अपनी जन्मभूमि के बारे में ऐसी बात कह रहा हो, तो इससे निकृष्ट और इससे गिरी हुई कौन सी बात कह सकता है? इससे बड़ी गद्दारी अपने उस गृह प्रदेश के लिए क्या हो सकती है, जो उस प्रदेश को, राजस्थान को, जिसके बारे में ये कहा जाए कि भारत के इतिहास में से राजपूत और राजस्थान को निकालता तो इतिहास ही नहीं है। भारत के इतिहास में राजपूत और राजस्थान को आप एक तरफ कर दो तो इतिहास कहाँ बचता है? और वो उस प्रदेश में उन राजा महाराजाओं के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं कि जिन्होंने युद्ध ही नहीं लड़ा। तो क्या युद्ध इस हनुमान बेनीवाल के बाप ने लड़ा था, इसके बाबा ने लड़ा, इसके बड़ों ने लड़ा? फिर ये कहां से पैदा हुआ? तो ये तो फिर बहुत निकृष्ट आदमी है जो अपने उन लोगों को, जिन्होंने सभी ने तो युद्ध लड़े भाई। आप पृथ्वीराज चौहान से लगा लो, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए लड़ा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा महाराणा प्रताप। आप इससे बड़ा कौन सा आपको एक उदाहरण मिलेगा कि रानी हाड़ी, ये रतन सिंह हाड़ा जो थे, रतन सिंह हाड़ा भी जब मुगलों के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट के दे दी थी उन्हें। ये लड़ाई थी कि भूरा बादल किसके साथ लड़े। आप इस प्रकार की बात कहना एक ऐसे आदमी को जिसका एक वजूद हो, जो राजस्थान की एक राजनीति का बिंदु हो, एक स्तंभ हो, और वो इस प्रकार की भाषा कह रहा। बैठ तो किस आंदोलन में रहा, ऐसा ही भर्ती घोटाले में बैठ रहा है, उसके पेपर लीक मामले में उसे आंदोलित कर रहा, उस आंदोलन को आंदोलित कर रहा है और विषय जा रहा वो वहां के राजस्थान के राजाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी। 2 ही आदमियों को कह रहा कि मात्र लड़ाई लड़ी, और वो तो महाराणा प्रताप का नाम उसे इस वजह से लेना पड़ गया कि सूरजमल का नाम ले रहा था। अगर सूरजमल का नाम न ले तो फिर महाराणा प्रताप का नाम भी ले रहा। तो फिर भाई जब वहां किसी ने लड़ाई लड़ी, फिर लड़ी किसने? लेकिन ठाकुर साहब, उनके इस बयान पर राजपूत और करणी सेना जिस तरह से विरोध कर रही है, उसी तरह हनुमान बेनीवाल के समर्थन में भी काफी और लोग निकल करके आए हैं और वो बोल रहे हैं कि ये तो ऐतिहासिक बात है, रोटी बेटी के संबंध रहे हैं और ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। ऐसा भी तो लोग फिर बता रहे हैं। भाई कोई परिस्थितियां रही होंगी राजाओं के सामने, समझौते का कोई बिंदु ऐसा आ गया होगा तो कहीं हो सकता है, 1-2 ऐसे अपवाद है। लेकिन उसे ये कहना कि राजस्थान का कोई राजा लड़ा ही नहीं, मुगलों के साथ कोई लड़ा ही नहीं 2 को छोड़ के, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। हमेशा लड़ते रहे भाई। ये दुर्गादास राठौड़ किसके साथ लड़ा? अब वहीं से नागौर के रहने वाले थे अमर सिंह राठौड़, किसके साथ लड़ा? वो मुगलों के साथ तो लड़ा। उसने तो सलामत खां को वहीं से जाकर मार दिया था, आगरे के किले में ही। ये लोग बाग कौन थे? ये सब लोग बाग राजस्थान की धरती से तो पैदा हुए थे। अब करणी सेना ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे थे बुलडोजर लेकर, इसी तरह हनुमान बेनीवाल के घर जाया जाएगा और इनसे भी बदला लिया जाएगा। हाँ चलो, वो करणी सेना का अपना मामला है, वो क्या करे। लेकिन मेरा जो मत है वो ये है कि
बेनीवाल बिल्कुल 100% गलत बोल रहा। इस प्रकार की भाषा का ऐसे आदमी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी एक पार्टी को चला रहा हो। नागौर में उसे इन्हीं लोगों ने भी जिताया होगा। वो किसी एक वो अगर ये सोच रहा हो कि भाई मैं राजनीति राजपूतों के खिलाफ या राजा महाराजाओं के खिलाफ होकर करूँ, तो राजा महाराजाओं की तो देन है आज। अब उन्होंने इतनी बड़ी अपनी रियासत दान में दे के भारत का एकीकरण करवाया था, जिसकी वजह से आज इन लोगों को लाभ मिल रहा। ये उन सब लोगों को भूल रहे। इन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि जो आज आरक्षण का जो लाभ लिए बैठी, आरक्षण का लाभ भी देने वाले भी तो कोई ना कोई राजपूत रहे होंगे। भाई उस टाइम पे मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर कौन आए थे? वो भी तो ठाकुर बीपी सिंह थे। बीपी सिंह अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू ना करते तो मेरा ख्याल कि ये आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला था। आज आरक्षण का लाभ मांग रहे हैं। और इसके अलावा भी राजपूतों के क्यों कौन सा योगदान नहीं रहा इस देश में? युद्ध से लगा के और हाई क्वालिफिकेशन में, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उन सब में जो आरक्षण दिया गया तो वो भी तो एक अर्जुन सिंह थे, वो भी ठाकुर साहब थे। अगर हनुमान बेनीवाल ने कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है या उन्होंने गलत तरीके से बात कही है तो उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है। हर बार करनी सेना फिर अपना उग्र रूप नहीं, वो कहे क्यों ऐसी बात? इन लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि भाई ये इस प्रकार की बेहुदी बात करेंगे? इतिहास के पन्ने खोलने का इनका काम रह गया क्या? इतिहास में कहा राजपूतों का योगदान नहीं रहा? राजपूतों ने कौन सा अपना सहयोग नहीं दिया, कौन सा योगदान नहीं दिया? तो फिर ये कौन सी बात है कि पहले गुर्जरों के साथ विवाद हुआ, फिर एक दलित सांसद ने कुछ बोला राज्यसभा के अंदर, फिर विवाद बढ़ा और अब हनुमान बेनीवाल फिर विवाद बढ़ रहा तो है। ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए तो ऐसा कर रहे हैं ना। नहीं, कहीं फिर राजपूत समाज या करनी सेना एक मोहरा बनती है हर बार। नहीं, करनी सेना क्या करेगी? करनी सेना किसी ने विवादित बयान दिया है तो उसको फिर क्यों सीरियस करनी नहीं लेना? सेना तो हर इस प्रकार के जो वक्तव्य होंगे उनका विरोध करेगी। वो तो अपने मान सम्मान के लिए जिंदा है। जिस बिरादरी ने, जिस जाति ने अपने मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगी भाई ऐसे बेहुदे लोगों की बातों को? यार ये सम्मान के लिए सबको अपना लड़ने का अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना ये भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं तो उसने की बात अरे भाई और उसने क्यों ले लिया कानून हाथ में? फिर उसे किसने ये अधिकार दिया था? रामजीलाल सुमन के खिलाफ कोर्ट में गए थे और कोर्ट से क्लीन चिट मिली है रामजीलाल तो सुमन को। ठीक है, वो भी कोर्ट में चला जाएगा भाई। उन्हें जो करना हो तो कहेंगे, अपना प्रदर्शन तो करेंगे, अपना विरोध तो जतावेंगे। या विरोध में ना जतावे भाई, जो वो कह रहा हो कहता रहे, उसे ये लाइसेंस मिल गया क्या? करनी सेना तो मारने लग के बात बोल रही है। हाँ तो फिर क्या बात होगी? जिन्होंने हमेशा लड़ते मरते रहे, जिन्होंने अपनों को अपना नहीं समझा, जिन्होंने आतंकियों से हमेशा लड़ाई करी, वो साम्राज्यवाद था, अब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में फिर ये है क्या कि भाई किसी की किस्मत पे आप खिलवाड़ करेंगे, उसकी किसी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे? अब बार बार एक ही बात रहेगी कि भाई उनके राजपूतों के मुगलों से संबंध रहे, रिश्तेदारी रही। ये एक तरह से ठाकुर जी, ये चलो अगर जो भी सत्यता है वो पहले से ही होगी। ये यक अभी से तुरंत एक के बाद ये निशाने क्यों साधने लगे? ये क्या लगता है? ये एक ट्रेंड सा बन गया ना भाई। पहले आप धर्मों में बांटो, फिर आप जातियों में बांटो, फिर आप ऊंच नीच में बांटो, फिर छोट बड़ाई में बांटो, फिर अब राजा और प्रजाओं में बांट दो, फिर इनके रिश्ते नातों में बांट दो, बांटते चले जाओ भाई। और तो कहीं रहा नहीं। जब ये दिखाई दे रहा है कि तू हारेगा, तेरी सीट वीट आ नहीं रही इस बार, सांसद को खूब देख रहा कि भाई तेरी केवल सांसद ही रह सके, तेरा चुनाव पिटेगा, तो खिंचानी बिल्ला खंबा नोचे। इस प्रकार की बात कहनी शुरू कर दी। इस प्रकार की बातों से चुनाव बनेगा उनका, बिगड़ेगा। तो फिर अगर उन्होंने ये पता है कि बिगड़ेगा, फिर वो क्यों ऐसी बात बोलेंगे? अरे भाई वक्त बहुत बलवान हो है, जिब्बा पे उसकी बात कर रही है सरस्वती, उसका विनाश का समय आ गया। नागौर में है कौन जहां से वो चुनाव लड़कावे? तो यही लोगों ने तो चुनाव जितवाया उसे, यही लोग तो थे साथ में। आज उन्हीं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा, उन्हीं की बहु बेटियों पर आरोप लगा रहा। कितने निष्क्रिय बैठा है ये। अगर कहीं राजपूतों ने किसी समझौते के तहत ऐसा कहीं हुआ भी होगा तो मुगलों की भी तो बहुत सारी लड़कियां उधर गई होंगी। और क्या आज नहीं हो रहा ये? हनुमान बेनीवाल भी रामजीलाल सुमन वाली भाषा बोल रहे कि भाई अब माफी का तो कोई सवाल ही नहीं। मुझे ये बताओ, माफी तो उसने भी मांग ली थी, ये भी मांग लेगा माफी तो एक ट्रेंड बन गया आजकल। कह दो और फिर माफी मांग लो, ये तो माफी वाफी कुछ नहीं है। माफी का तो इसका तो इलाज कुछ और ही है, इन चीजों का होगा। क्षमा योग्य जुर्म नहीं है ये कहा यार क्षमा योग्य है कि बार बार इसी बात को कहना? इससे निकृष्ट निकम्मा आदमी कौन होगा जो अपनी जन्मभूमि के बारे में ऐसी बात कह रहा हो? आप छोड़िए, राजपूतों को भी छोड़िए, अब राजा महाराजाओं को छोड़िए। जहां वो नीच पैदा हुआ, जहां उसने अन्न खाया, जहां जिसकी मिट्टी में पढ़ा बड़ा हुआ, जिसका अन्न खाया, जल पिया,
उसे जो स्वर्ग से भी बढ़ के मातृभूमि थी, उस मातृभूमि को ये कह रहा कि यहाँ कोई वीर नहीं पैदा हुए। इन्होंने लड़ाई, जबकि लड़ाई सारा राजस्थान ने, अगर राजस्थान को निकाल दो तो आप क्या बचेंगे इस भारत के इतिहास में? तो फिर वो किससे लड़ रहे थे लोग बाग, जिन्होंने अपनी बोटी बोटी कटवा दी, अपने 12-12 साल के लड़कों को युद्ध के मैदान में भेजा तलवार लेकर नंगी हाथ में, जिनकी माओ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगा के कह दिया कि जाओ युद्ध के मैदान में, जहाँ एक नहीं अनेकों अनेकों शाखाएं हुए हों, जहाँ जोहर व्रत किए गए हों, जहाँ जल जोहर किए गए हों, अग्नि जोहर किए गए हों, उस प्रदेश के बारे में इस प्रकार की वो नीच आदमी बात कर रहा, काहे का क्या आदमी है वो? ठाकुर जी, आप वीरता गिनवा रहे हैं और यकीनन जो आप गिनवा रहे हैं वो वीर लोग थे भी, उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। लेकिन एक दूसरा पक्ष जो जिस तरह की बात हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, यदि ये वीरता का श्रेय आप लोग लेते हैं तो फिर ये जो इस तरह की काम हुए हैं इतिहास में, तो फिर इनका ठप्पा किस पर लगेगा? नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, इनका ठप्पा किस पर लगेगा? यदि क्रेडिट आप लेते हैं, मैं ठाकुर समाज की बात या राजाओं महाराजाओं की बात करूं, अगर जैसे महाराणा प्रताप हुए, एक बलशाली और बड़े ही बलवान व्यक्ति हुए, उनका क्रेडिट आपको जाता है वही क्षत्रिय समाज के व्यक्ति थे। लेकिन दूसरी तरफ राजा भारमल या मैं सूरजमल की भी उतनी इज्जत करता हूँ, शूरवीर था, बहादुर था। मैं जो राजा भारमल या फिर इस तरह के लोग, फिर उनका जो उन्होंने कृत्य करा, उनका फिर उनका क्रेडिट कौन लेगा? अरे उन्होंने कृत्य कौन सा करा? क्या कृत्य करा ऐसा? जो उन्होंने जो अच्छे काम करे हैं, उन अच्छे कामों को तो हर एक आदमी उसे अपना आदर्श मान के चले ना, कि मेरा आदर्श है, मेरा भी रहा है, तो माड़ा कर्म कौन सा करके मैं? जो संबंध स्थापित, जो ऐतिहासिक, भाई आज संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं। जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी लड़कियां मुसलमान लोग हैं, उनकी किसी की हिंदू घर, किसी की मुसलमानों का आज नहीं है क्या? समझौते के तहत एक राजा दूसरे राजा के साथ समझौता कर रहा। अब सिकंदर था, सिकंदर के मरने के बाद में सेलूकस, उसका सेनापति था सेलूकस, सेलूकस ने अपनी लड़की हेलेना चित्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। तो इससे क्या हो गया भाई? अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अगर राजा महाराजा ने किसी समझौते के संधि के तहत ऐसा किया होगा, जो थे उन दिनों वही तो करेंगे ये काम। जब ये नहीं थे बेनीवाल हरकैसी, ये काहे को करते ये काम? भाई ताकत, शक्ति तो शक्ति मिलेगी, ताकत से ताकत ही तो मिलेगी। तो जब फिर आपने जैसा कहा कि भाई ये नीच आदमी, और उनका बयान पे आप भी, नहीं मैं नीच ये कह रहा, इससे बड़ी नीचता क्या होगी जो अपने बड़ों की जन्मभूमि पे भी आरोप लगा रहा हो। लेकिन उनके इस बयान पर इतना बड़ा समर्थन, इसको क्या कहेंगे? अरे ये तो पॉलिटिक्स है। आज वो जिस मामले को लेके बैठा है, ऐसा ही भर्ती घोटाले मामले को लेके बैठ रहा, उसमें बहुत सारे लड़के उसके साथ हैं। अब उन्हें ये भी दिख रहा कि भाजपा ये काम नहीं कर पाई, कांग्रेस ने ये काम कर पाई, सचिन पायलट से लगा के अब तक ये भजनलाल नहीं कर पाया इस काम को। तो हो सके क्या पता इसमें आशा की किरण दिख रही हो तो उसकी जय जय बोलकार लगा रहे, नहीं तो जुत्तों पीटने लायक आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ठाकुर उग्र सिंह चौहान, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान पर दी। आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।